ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बड़ी दफ़ा ये कह चुका हूँ कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई बंधु हैं, जब वो बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो पाकिस्तान का नाम खूब बदनाम करते हैं। लेकिन इसमें भी दो तरह की कैटेगरी हैं। एक तो होते हैं ना बेचारे नए नए, उसके अंदर भी डिफरेंट क्लासेस हैं। एक जो लीगली आते हैं स्टूडेंट वीजे से या इमिग्रेशन करवा के, वो सबसे बेहतर है, चाहे वो अमेरिका में हो या ऑस्ट्रेलिया में। जो प्रोफेशनल्स आते हैं, IT के प्रोफेशनल या डॉक्टर्स वगैरह जो आते हैं, वो सबसे बेहतर है। वो गेटोज नहीं बनाते, वो घर भी अच्छी जगह पे लेने की कोशिश करते हैं वगैरह। फिर दूसरी एक कैटेगरी वो है जो कश्ती में बैठ के आते हैं, पेड़े पूड़े। और उसके अंदर भी कई बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बड़े पैसे दे के, अभी मैं कोई मुझे बता रहा था, 20-20 लाख रुपया दे के फिर भी कश्ती पे बैठ के आते हैं। तो इतने भी गरीब गुरबा नहीं होते यानी, लेकिन अपनी सारी जमा पूंजी बेच के आते हैं। तो ऑब्वियसली इन दैट केस भी अपनी जानों को भी खतरे में डालते हैं। रिजेंटमेंट भी हो जाती है, उनके पेपर भी पक्के नहीं होते, शुरू में इलीगल होते हैं। तो एक रिजेंटमेंट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो फिर पाकिस्तान का नाम खूब मट्टी में मिलाते हैं और वहां पे फिर जुर्म करते हैं, क्राइम करते हैं, गंदी हरकतें करते हैं। बहुत सारे ये हमें पता चलता है। ये मैंने आपको भी एक वीडियो डाली थी महीना पहले कि किस तरह एथेंस में बहुत सारे मोमिनों ने, पाकिस्तानी, हमारे एथेंस में बहुत सारे पाकिस्तानी, उन्होंने यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया, ये इसराइल फलस्तीन के इशू के ऊपर। तो ये एक वो कैटेगरी है, ये सबसे ज्यादा गोरों को डराती भी है और पाकिस्तान को बदनाम भी करती है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये कि जो ये इमिग्रेंट्स आए हुए, उनके बच्चे, उनकी आल औलाद ना, यूरोप में स्पेशली UK में जो 50s और 60s में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे इमिग्रेंट गए थे, वो बेचारे अच्छे थे, हार्ड वर्कर थे, छोटे घरों में रहते थे, मेहनत मजदूरी करते थे। उन्होंने बच्चों को पाला, कुछ गेटोस बन गए वहां पे, ब्रैडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, लंदन, ईस्ट लंदन में, इल्फर्ड वगैरह, इस जगहों पे वहां पे गेटोस बन गए। उन गेटोस के साथ क्या हुआ कि उन्होंने तो बेचारे माँ बाप ने तो रूखी सूखी कमाई मेहनत की, डरते थे, गोरे ज्यादा डोमिनेंट थे, तो कोई इतनी उन्होंने वो नहीं की, कोई बदमाशी वगैरह नहीं की। फिर फर्स्ट जनरेशन पैदा होती है जो 60s में पैदा हुई, और 60s और 70s में जब पैदा हुई, वो अब 50-55 साल के लोग हैं, लेकिन वो भी कुछ बेहतर थे। लेकिन इंग्लिश एक्सेंट से बोलते थे, बरतानिया की थोड़ी बहुत समझ थी, लेकिन गेटोज में रहे। उनका कोई जॉन दोस्त नहीं था, माइकल दोस्त नहीं था। तो कुछ उनमें से जो पढ़ लिख गए, जो बहुत अच्छे निकल गए, वो आगे निकल गए, उन्होंने अच्छे बन गए। लेकिन बहुत सारे लोग उसी ब्लू कॉलर एरिया में रहे, फिर वो वर्किंग क्लास में चले गए। शक्लें उनकी पाकिस्तानी वाली थी, एक्सेंट उनके अंग्रेजों वाले थे, लेकिन गेटोज में रहना शुरू हो गए। अब जो थर्ड जनरेशन जो पैदा हुई, जो आजकल आप देखते हैं, जो बिल्कुल यानी गोरे के एक्सेंट में बोलते हैं, उनको उर्दू भी सही बोलनी नहीं आती और रिमूव हो चुके हैं, और वो आपको मिलेंगे कई बहुत कम। उनमें से जो ठीक भी हैं, वो भी हर चीज को रेस के लेंस से देखते हैं। उनकी जो हुब्बुल वतनी है वो पाकिस्तान के लिए होती है। आपने देखा बहुत सारे यूथिये निकलते हैं बाहर जो खूब वहां पे हुल्लड़बाजी करते हैं, और इस्लाम के साथ उनकी एक अटैचमेंट है प्योरली फॉर ट्राइबल रीजंस, क्योंकि वो कंफ्यूज्ड है, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान में भी नहीं जाके रह सकते, पाकिस्तान भी उनको पसंद नहीं है, लेकिन उन्होंने छोटा सा पाकिस्तान बनाया हुआ है UK में, और वही उनकी जिंदगी है। मैंने एक वाकया सुना था, जब मैं पिछली दफा जब गया था, तो एक BMW में उबर ड्राइवर थे, वो पाकिस्तानी थे, वहीं के बॉर्न थे, और नॉट यंग, ही वाज बोर्न इन 1964 और समथिंग। बड़े फखर से मुझे बता रहे थे कि मैं इल्फर्ड में रहता हूँ, मेरा पूरा वहां पे, हमारा पूरा पाकिस्तान, ये गोरे यहाँ पे ना ही आए तो बेहतर है, हमने अपना एक पाकिस्तान बनाया हुआ, ये वो फलाना। एंड ही वाज सेइंग इट बोस्टफुली, गैटो को बनाने में। मैंने उनको बताया कि आपको पता है कि हमारे साथ ही आए हुए जो इंडियंस हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम, फैमिली की हाउस होल्ड इनकम जो है, वो गोरों से भी ऊपर और पाकिस्तानियों की सबसे नीचे है, फिर हमसे थोड़ा सी ऊपर बांग्लादेशियों की है। तो उन्होंने उससे फखर से बताया, वो कहता हम पाकिस्तान में बड़े डॉजी हैं, हम ना असल में टैक्स टूक्स नहीं पे करते, अंडर टेबल काम करते हैं। मैंने कहा ये तो कोई फ्लेक्स नहीं है, ये भी फिर कोई अच्छी फखर की बात तो नहीं है। तो ये वो जनरेशन है जिन्होंने वहां पे एक अपना मिनी पाकिस्तान बनाया हुआ, वहां पे पले बड़े, वहां के स्कूलों में गए, लेकिन इतनी बिगड़ी हुई कौम निकली कि इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड बना दिया, लेकिन ये खुद नहीं सुधरे। तो उसकी एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें, और बताएं कि आपको क्या, मोस्टली ऑडियंस जो है, आई थिंक 60% इस चैनल की ऑडियंस इंडिया से देखती है, कोई 15% पाकिस्तान से देखती है, बाकी की US हुई। तो मोस्टली डायस्पोरा नहीं देखेगी, मोस्टली हमारे पाकिस्तानी या इंडियन जो इंडिया में रहते हैं, बहुत सारे बाहर नहीं गए हुए, वो क्या सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। जैसा मैंने बताया, अमेरिका में प्रोफेशनल्स गए हैं, इसलिए वहां पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं नजर आती। लेकिन अगेन, अर्ली डेज अमेरिका वहां पे, जहां पे UK 50s में था, तो वी डोंट नो कि उनकी थर्ड जनरेशन कैसी निकलेगी। मुझे लगता है बेहतर होगी, क्योंकि इस्लाम का जो होल्ड है वो भी टूट रहा है ऐसा ऐसा। और अमेरिका से भी अच्छी कंडीशन है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे जो पाकिस्तानी है बहुत कम है, एक तो, और सारे प्रोफेशनल्स हैं। कोई यहाँ पे डंकी पे किश्ती पे बैठ के नहीं आता, बहुत थोड़े हैं, उनको निकाल भी दिया जाता है। बहुत सारों को मैं जानता हूँ जो वापस चले जाते हैं अपनी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां पूरी करके। तो ऑस्ट्रेलिया में बेहतर हालात है। तो ये क्या डिफरेंस है, क्या वजह
है इसका कमेंट्स में जरूर बताएं। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सॉरी लंबी तमहीद होगी, जैसा मैंने आपको बताया कि वीडियो में नजर से गुजरी और इसमें मस्जिद के सामने वहीं का एक्सेंट वाला सेकंड या थर्ड जनरेशन पाकिस्तानी है। इसको देखें, मैंने ट्वीट में अल्फाज बड़े सख्त इस्तेमाल किए कि लुक एट दिस, यानी इस गंदे आदमी को देखो। ये मैंने जान के ये वर्ड इसलिए बोला, गंदी तख्लीक को देखो, क्योंकि कुरान में हमारे बारे में यही जबान इस्तेमाल की गई है, तो इसलिए मैंने ये ट्वीट में ये लफ्ज बोला। इसको कोई 28,000 लोगों ने देखा और ये वीडियो काफी लोगों ने देखी और इसमें मैंने ये वर्ड जो यूज किया, तो जरा देखें कि वो करता क्या। ये एक पार्किंग इंस्पेक्टर है। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में आया तो मुझे जिस पहली चीज ने जिसने मुझे बहुत सताया वो थे फाइन्स। आप 60 के जोन में अगर 64 पे जा रहे हैं तो आपको फाइन आ जाएगा $150 का। उस वक्त 120 का होता था, खैर अब तो अब मेरा ख्याल $150 का। अगर आप ओवर द स्पीड लिमिट है बट अंडर 10K लिमिट तो उसकी $150 फाइन। तो मुझे वो बड़ी तकलीफ करती थी। और पार्किंग, अगर आपको पार्किंग का साइन देखना है, अगर नो स्टैंडिंग लिखा हुआ है, अगर टाइमिंग लिमिट लिखी हुई है, तो आप बस वहां पे पार्क नहीं करते, क्योंकि आपको पक्का पता है कि आपको कोई 90 या $100 का फाइन आएगा। पक्का पता है इस बात। तो आदत होती है, सारी बात है, और वो फाइन कभी माफ नहीं होता। अब माफ होना शुरू हो गए क्योंकि अब लोग मेंटल हेल्थ वगैरह की बातें करते हैं, लेकिन हमारे जमाने में तो कुछ नहीं, ये फाइन है अब देना ही पड़ेगा। फिर उसका तरीका यही होता है कि बंदा डिसिप्लिन्ड हो जाता, कभी भी ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी नहीं करता। और ये मैं एज एन इमिग्रेंट बता रहा हूँ, जब मैं 19 साल की उम्र में आया, मेरी आदत मैंने अपने यहाँ पे आकर डेवलप की। पाकिस्तान में होता है ना, इंडिया में भी ऐसे होता है, ओ यार इतने जगह खिलार दे थे गड्डी, इधर इधर घुसा फंसा के गाड़ी खड़ी कर दो। इसलिए हम अपनी लेन में गाड़ी चलाते हैं, कोई शोल्डर पे गाड़ी नहीं लेके जाता, कहीं ऐसी जगह पे कर्ब पे खड़ी नहीं करते जहाँ पे यू आर नॉट सपोज्ड टू। तो ये आदत हमने डेवलप की एज एन इमिग्रेंट। अब यहाँ पे ये बंदा, यानी इतनी सख्ती है, लेकिन इंग्लैंड जो है ना बिल्कुल थर्ड वर्ल्ड कंट्री है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। आई हैव सेड दिस न्यूमरस टाइम्स। कोई भी बंदा जो ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद इंग्लैंड जाए, लंदन जाए, स्पेशली इंग्लैंड से बाहर जो उनकी कंट्री साइड बड़ी खूबसूरत है, लेकिन लंदन जाओ, ब्रैडफोर्ड जाओ, मैनचेस्टर जाओ, कानों को हाथ लगा लोगे, ये पिंड है, पिंड, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है सीरियसली कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। और अमेरिका में भी बहुत सारी गेटोज इस तरह के हैं जो आप कहेंगे ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, लेकिन मैं गया नहीं कभी अमेरिका, इसलिए मैं नहीं कह सकता। सो इतनी सख्ती यानी आप करते हैं, अपनी ट्रेनिंग करते हैं, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है, माँ बाप की तरबियत का हिस्सा है। तो यहाँ पे ये बंदा देखें, इसने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी और पार्किंग इंस्पेक्टर आता है और वो क्या कहता है, और देखें ये मुसलमान की इंटाइटलमेंट देखें। अगेन ये कोई पेंडा मुसलमान नहीं है जो किश्ती पे बैठ के आया हुआ, ये यहाँ का बॉर्न एंड रेज्ड है। NSL Wolverhampton. NSL Yeah, Wolverhampton. Wolverhampton 315. अब उसको पहले तो बुली कर रहा ना, अपनी आईडी नंबर बताना। वो अब अपनी आईडी नंबर बता रहा है, वो जुर्माना दे रहा है क्योंकि इसने गाड़ी कहीं पे गलत जगह पे डबल येलो लाइन पे खड़ी की हुई है। डबल येलो पे आप नहीं गाड़ी खड़ी कर सकते। Okay. So they told you to come here during the prayer No, times, I'm right? coming here. एक्चुअली नो, इसका एक्सेंट है, सॉरी मुझे गलत लगा, मैं समझा ये शायद वहां का बॉर्न है, नहीं इसका एक्सेंट है। आई डोंट नो वेयर इज दिस पर्टिकुलर एक्सेंट फ्रॉम। Here by myself. Oh, by yourself. Oh, so is it you who hating Muslims No, I don't- prayers? फौरन उसने देखे एंगल क्या मारी। पहले उसको कहता तुम्हें किसी ने भेजा है ना यहाँ पे कि तुम ये चेक करो टिकटें कि किसी ने गाड़ी खड़ी की हुई है। अगर भेजा हो या ना भेजा हो, तुमने गाड़ी गलत खड़ी क्यों किया, क्यों गलत किया है। अब कहाँ गया वो रसूलुल्लाह की वो वाली हदीस जो तुम कहते हो कि काफरों के मुल्क के भी कानून की इज्जत करो। तुम लोग अपने और ये नमाज पढ़ने आया, जुमा मुबारक, नमाज पढ़ने आया, अपने अल्लाह के हकूक अदा करने आया है, उस मुल्क के कानून तोड़ के जिस मुल्क ने इन कुत्ते बिल्लों को जगह दी है, आश्रम दिया। सॉरी आई हैव टू यूज दिस लैंग्वेज, सो आई गॉट दैट रॉन्ग इनिशियली कि ये यहीं का बॉर्न है, इसका एक्सेंट है कि इमिग्रेंट ही है ये। तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की एग्जांपल, उसको अब कह रहा है कि तुम पहले उसको साजिश की कि तुम्हें किसी ने भेजा, उसने कहा मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गश्त करता होता हूँ। तो कहता अच्छा, देखा पहला काम कामयाब नहीं हो, तो कहता अच्छा तो इसका मतलब तू अपनी खुद ही अपनी मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है उसको पेलने के लिए यहाँ पर तू आया। कहता इसका मुझे कोई मुसलमानों से नफरत नहीं, मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ। गैस लाइटिंग चेक करो, गैस लाइटिंग। This time, right? Do you have some problem with my religion? What are you doing here just at this time, praying time? Yellow lines, yellow lines. Yeah, I understand it, but why are you not here every day? Because if you come down, we get abused every day like you No, do now. I'm not. कहता तुम आज ही क्यों आए हो, मुझे ही क्यों पकड़ा, तुम रोज यहाँ पे क्यों नहीं आते। कहता अगर मैं रोज आऊंगा तो तुम लोग गालियां दोगे उसी तरह जिस तरह मुझे अब दे रहे हो गाली। यानी देखो कितना डरा हुआ है गोरा, अपने मुल्क में अपनी नौकरी करते हुए डरा हुआ है कि मैं रोज नहीं आ सकता क्योंकि तुम लोग बड़ा पेलोगे मुझे, लेकिन मैं इग्नोर भी नहीं कर सकता, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो आगे से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, कह रहा तू नफरत करता मुसलमानों से। ये Not abusing you. You are. You got a camera I'm out. not abusing. Am I abusing him? Hello, brothers. Am I abusing I him? was having abuse I'm earlier talking by to the you. shop. अब्यूज का मतलब तेरी पैन दी, तेरी माँ दी नहीं होता। अब्यूज का होता है किसी भी चीज का नाजायज इस्तेमाल करना। तुम जो उसको अपना धौंस जमा रहे हो ना नाजायज तरीके से, जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग हिज फ्रिकिंग जॉब, इसको भी अब्यूज के जुमरे में ही आता है। जो रिलेशनशिप में होता है ना, लोग कहते हैं ये अब्यूज हो रहा है अपनी बीवी के हाथों या हस्बैंड के हाथों, ये अब्यूज हो रहा है। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो उसको गालियां दे रहा है। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने उसको ऐसी कोई मेंटल प्रॉब्लम दी हुई है जिसकी वजह से वो बेचारा या बेचारी अपनी फुल कैपेसिटी से परफॉर्म नहीं कर सकती, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सही तरीके से एंजॉय नहीं कर सकती। अब्यूज का मतलब ये होता है पेड़े। I don't abuse. Why would I abuse?
अब एक बात को पकड़ लिया ना why would I do this? Why would I do this? अकेले क्या तेनू कौंतरी नहीं खातरी। I think you're taking advantage of Muslims Oh. praying in the mosque and giving them tickets. Where every day when we're having here arguments, fights, you're not coming, you're always abandoning this area, and now when the praying time, you decided to come. ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसको कहता है कि अब हम चूंकि नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए अब तुमने फैसला किया। तो उल्लू के पट्टों जब तुम लोग बड़े जब पकड़े जाते हो तो जब जलील होते तुम कहते नहीं नहीं हमें तो हमारे मजहब ने हुक्म दिया है कि काफिर के भी मुल्क में ना उनके कानून का एहतराम करो, जो कि झूठी हदीस है, ऐसी कोई हदीस नहीं है। ये वो हदीस है जिससे ये इम्प्लाई करते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया। नहीं, हदीस सही बुखारी की 7144वीं, इसमें अल्लाह ताला रसूल अल्लाह फरमाते हैं कि मुसलमान को अपने हुक्मरान का हुक्म हमेशा मानना चाहिए, सुनना चाहिए और मानना चाहिए, चाहे उसे पसंद करता है या नहीं करता, एज लॉन्ग एज जब तक के वो कोई उसको डायरेक्ट डिसोबीडियंस टू अल्लाह ना ले जाए। ये वैसे यहाँ पे ये मुस्लिम रूलर की बात हो रही है, लेकिन इसको इन्होंने, क्योंकि आपको पता है इस्लाम में ये लूप होल्स को ढूंढते हैं, तो इसमें इन्होंने लूप होल निकाला है ये कि नहीं नहीं इसका मतलब है सारे हुक्मरान, क्योंकि मुसलमान हुक्मरान नहीं बोला यहाँ पे। तो क्योंकि डिसोबीडियंस है, और मैं आपको वजह बताऊंगा कि क्यों ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे मुस्लिम रूलर नहीं है, इसका मतलब मुस्लिम रूलर ही है, क्योंकि काफर की तो हुकूमत ही अल्लाह के हुक्म के खिलाफ चल रही है। तो आप क्यों उस हुकूमत में रह रहे हो? जमहूरियत है, औरतों की आजादी है, LGBTQ की आजादी है, तुम क्यों उस मुल्क में रह रहे हो? इंटरेस्ट के ऊपर उनकी इकोनॉमी चलती है, तुम्हारा टैक्स जाता है, तुम्हारे टैक्स के पैसे से फलस्तीन के गरीब मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, तो तुम क्यों उस मुल्क में रह रहे हो? इसीलिए ये हुक्म ही सिर्फ मुसलमान हुक्मरानों के लिए कि उसकी अतात करो, अनलेस के मुसलमान हुक्मरान तुम्हें शराब पे लगा दे, जुए पे लगा दे, तो फिर उसका हुक्म ना मानो। ये है इस हदीस की। लेकिन ये जान के तोड़ मरोड़ के लूप होल ढूंढते हैं, क्योंकि रहना तो है बाहर के मुल्क में, मजे तो लेने हैं, कश्तियां भर भर के आना तो है। तो ये वो मुनाफिकत वाले लोग हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ मोमनों को बड़ी तकलीफ हुई कि मैंने फिल्थी क्रीचर का वर्ड यूज कर दिया, तो जरा ये भी देख लें कि इनको इस पे तो बड़ी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब कुरान कहता है चैप्टर 98 वर्स नंबर 6 में कि जो लोग ईमान नहीं लाए, यानी हमारे जैसे लोग, चाहे वो अहलुल किताब में से क्यों ना हो, यानी यहूदी और क्रिश्चियन से क्यों ना हो, और वो जो अल्लाह के साथ शिर्क करते हैं, वो आग में जलेंगे और वहीं पर रहेंगे। और ये दुनिया की सबसे बदतरीन मखलूक है, सबसे बदतरीन, यानी पिग से भी गंदी, चूंटी से भी गंदी, मक्खी से भी गंदी। तो इनका अल्लाह मियां, जो कि हजरत मोहम्मद की फेक आईडी है, जब वो हमारे लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैं इस बंदे के खिलाफ, ये मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं वर्ड यूज कर रहा, मैंने इस बंदे के ऊपर स्पेसिफिकली किया क्योंकि ये बंदा उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, बदमाशी, बजाय इसके के ओ यार मैं फड़ा गया, उसने कहा मैं तेरे पे इस्लामोफोबिया का काम कर दूंगा, और कोई पता नहीं ये करेगा उसके ऊपर। ये वो टिकट के ऊपर ना नीचे लिखा होता है कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्शन है ना तो अपना केस राइटिंग में डालें। तो इसने लिख देना, इस कुत्ते के बच्चे ने अपने 60 पाउंड बचाने के लिए, बल्कि 60 में 35 पाउंड होती है, 35 पाउंड बचाने के लिए इसने वो लिख देना। और मजे की बात यह है कि पुलिस इतनी डरती है, वो क्या है, कोई और कोई बात अखबार में ना चली जाए, कहीं हम पे इल्जाम ना लग जाए कि हम इस्लाम, उन्होंने माफ भी कर देना। और इस तरह ये कुत्ते बिल्ले बेशरम लोग इन मुल्कों में आते हैं, इन मुल्कों के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं, फायदा उठाते हैं और ऊपर से अब्यूज करते हैं सिस्टम को। ये है इनकी औकात। सो इफ यू आर अ मोमिन या इंडियन या पाकिस्तानी, प्लीज डोंट बी लाइक दिस। कभी कभार गलती हो जाती है, यू कॉप इट इन द चेन एंड यू मूव ऑन विद इट। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इसको ज्यादा से लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।